आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, उस मुकाम पर पहुँचाने वाले कांटी के सम्मानित जनता को हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे। खुदा ईश्वर ने हमको शक्ति दिया है, उन तमाम शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे कांटी के सर्वांगीण विकास के लिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बने कांटी के राजद विधायक इस्राइल मंसूरी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। मंत्री बनने के बाद पटना से मुजफ्फरपुर आगमन होने पर मंत्री का स्वागत राजद कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से किया गया। मुखिया से मंत्री तक का सफर तय करने वाले मंसूरी पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत मुकम्मल की। पहली बार विधायक बनने के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार में इस्राइल मंसूरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर मंत्री अपने पैतृक गांव मेथरापुर पहुंचे, जहां जुमे की नमाज अदा करने के बाद कांटी के शेरुकाही शरीफ में चादरपोशी की। इसके बाद मंत्री का काफिला कोठिया मजार शरीफ दरगाह पहुंचा, जहां मंत्री ने दरगाह पर चादरपोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस क्रम में कांटी के कई जगहों पर मंत्री का स्वागत किया गया। कोठिया मजार शरीफ दरगाह पर चादरपोशी के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री इस्राइल मंसूरी ने कहा कि नए दायित्व को नए जोश के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने राजद के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बिहार में जिस उम्मीद से बनी है, उन उम्मीदों पर यह सरकार खरा उतरेगा। उन्होंने अपने चुनावी वादों के अनुसार कहा कि कांटी के 3 पवित्र स्थल माता छिन्नमस्तिका मंदिर, कोठिया शरीफ और शेरुकाही शरीफ मजार को पर्यटन स्थल से जोड़ने की कवायद को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कांटी में सर्वांगीण विकास चारों तरफ दिखेगा। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि 2017 में जब महागठबंधन टूटी तो भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, उस वक्त जनादेश का अपमान नहीं हुआ था क्या? जंगल राज के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का राज था, है और आगे भी बना रहेगा। विरोधियों को और कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इस मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, राजद के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, जनार्दन ठाकुर, जितेंद्र यादव, मोहम्मद शरफुद्दीन, मोहम्मद अकबर अली परवेज, मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद सज्जाद, प्रिंस मंसूरी, जदयू नेता सचिंद्र कुशवाहा, रमन कुशवाहा, पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी, प्रमोद राम आदि बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों के बीच आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, उस मुकाम पर पहुँचाने वाले कांटी के सम्मानित जनता को हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने मुझसे अपार स्नेह और प्यार करने का काम किया था। और आज जो हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, उसमें कहीं भी न कहीं इन बुजुर्गों का बहुत बड़ी दुआएं रही और तमाम हमारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोगों ने हमको लगातार दुआएं करने का काम किया और मुझे विधायक बना करके भेजने का काम किया। और लगातार फिर भी स्नेह प्यार के कारण आज हम मंत्री तक सफ़र किए हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं की आन बान शान, युवाओं की दिल पर राज करने वाले, राज्य के भविष्य वर्तमान में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेतागण को हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे मौका देने का काम किया और देश के एक अनुभवी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हमको शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए हम तमाम लोगों को तहे दिल से अपने कांटी के सम्मानित जनता के तरफ से भी आभार व्यक्त करते हैं। दायित्व बड़ा है, क्या कुछ योजना है आगे करने की कांटी और खास बिहार के लिए, क्या कुछ योजनाएं तैयार की जाए? निश्चित तौर पर हमारे प्रति उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी
ने बोला था युवाओं के बीच में 2020 के विधानसभा चुनाव में कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होगी। आपने देखा होगा कि आज 15 अगस्त, जो बीते 15 अगस्त को गांधी मैदान से राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी घोषणा करने का काम किया है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 10 लाख नहीं 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो युवा आ गया है इस राज्य में और कैबिनेट का भी हिस्सा ज़्यादातर युवा को तरजीह दी गई है। इसलिए निश्चित तौर पर एक नए जोश और जुनून के साथ और एक नए सोच के साथ, आधुनिक सोच के साथ बिहार का विकास किया जाएगा। बनने से कांटी वासियों में एक नई उम्मीद जगी है, कांटी के लिए कुछ नया होगा। 5वां मंत्री अब बने कांटी से, क्या लक्ष्य रखेंगे कांटी के लिए, कांटी के सर्वांगीण विकास के लिए? देखिए, कांटी के सम्मानित जनता द्वारा जब मुझे आशीर्वाद स्नेह दिया गया था, जब हम विधानसभा गए थे, तो लगातार कांटी की विभिन्न समस्याओं पर हम लगातार जो है सो सदन में बोलने का काम करते रहे हैं। आज उन लोगों की दुआओं से आज सरकार का पार्ट हो गए हैं हम। इसलिए निश्चित तौर पर मेरे अनुभव का लाभ और जो भी खुदा ईश्वर ने हमको शक्ति दिया है, उन तमाम शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे कांटी के सर्वांगीण विकास के लिए। जिस जगह पे आए हैं उसे चुनावी वादों में आपका रहा है पर्यटन स्थल में शामिल करने के लिए, अब सरकार में आप शामिल हो गए हैं, क्या योजना? निश्चित तौर पर हम 3 प्रमुख धर्म स्थल, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, कोठियाँ शरीफ और सिरकाही शरीफ, 3 प्रमुख स्थल जहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो इन 3 प्रमुख स्थल को हमने जो है सो कि पर्यटन रूप में विकसित करने का वादा किया था। और उस वादे के तहत मेरा प्रथम जो बजट सत्र हुआ था हमको जीतने के बाद, इन तीनों मुद्दों को हमने रखने का काम किया था, सरकार में उठाने का काम किया था। आज हमारी सरकार भी हो गई है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि पर्यटन स्थल में विकसित किया जाए। आखिरी सवाल, जनादेश का अपमान की बात विपक्षी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 2017 में ये लोग क्यों नहीं कहा था कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के गठबंधन से मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं कहा था? आज इन लोगों को जब मलाई निकल गया है, सत्ता के मजे ले रहे थे, तो आज इन लोगों की छटपटाहट हो रही है। भाजपा के कई नेताजी बोल रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और विधि व्यवस्था के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार के इस देश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, जोड़ा नहीं है। इन लोगों को अभी हफ्ता दिन पहले जो है से कि मुख्यमंत्री जी इतने जो है से कि ऊर्जावान और शक्तिवान बन दिखाई दे रहे थे कि इनके केंद्रीय नेतृत्व भी जो है से कि 24 में भी नेता हमारे होंगे, 25 में भी नीतीश कुमार होंगे। अभी चश्मा उनका बदल गया है, ऐसा कोई बात नहीं। विपक्षी पार्टी खासकर बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, क्या कहेंगे? बीजेपी सबसे पहले जो नौकरी देने का वादा उन्होंने जो किया था कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उन लोगों ने नौकरी देने का काम किया नहीं, बल्कि जो पहले से नौकरी में थे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पहले इसका वो जवाब दे दें कि भाई आपकी सरकार बनी हुई इतनी माने 8 साल हो गया, आप 8 साल में कितना नौकरी दिए? 8 दूना 16 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नौकरी देने का काम नहीं किया। और आज नीतीश कुमार जी पर अगर कुछ बोलने का काम कर रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। इसके पहले भी 2017 में नीतीश कुमार जी हम लोग से अलग जाके सरकार बनाने का काम किए थे, उस समय क्या था और आज क्या है? नीतीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनने बहुत अच्छा काम करने का काम किया, क्योंकि इस देश से जब तक बीजेपी, इस देश और प्रदेश से जब तक बीजेपी का सरकार हटेगा नहीं, तब तक देश में किसी का भला होने वाला नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी आज हम लोग के साथ आके सरकार बनाने का काम किए और पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया बिहार, कि बिहार में इस टाइप का भी परिवर्तन हो सकता है जो और जगहों पर, चाहे गोवा हो जाए, चाहे मध्य प्रदेश हो जाए, तमाम जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र में हो जाए,
छोटा मोटा पार्टी को समझ के तोड़ के सरकार बना लेते थे, लेकिन आज बिहार में झांक ताक करने की भी उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपमान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपमान की बात कर रही है ना, वो कितने जगह लोगों को अपमानित करने का काम किया है, उसका न पहले हिसाब किताब देने का काम करिए। अभी तो प्रदेश और देश में अपमान जो हो रहे थे लोग, उसको सम्मान देने का काम किया है महागठबंधन की सरकार। बीजेपी की सरकार, बीजेपी कह रही है कि दागी मंत्रियों की लिस्ट तैयार करके राजद और जदयू गठबंधन ने मंत्री बनाया है, सभी दागी हैं। देखिए, दागी तो देश के जो गृह मंत्री हैं वो दागी हैं, तरीपार हैं, उनको हटाया गया था, हम नहीं बोल रहे हैं। उस समय जो कोर्ट के द्वारा उनको तरीपार किया गया था और उन पर भी अभी केस चल रहा है। कितने जज जो मारे गए उन लोगों का केस चल रहा है, वो अपना सफाई पहले दे ना। यहाँ कोई दागी नहीं है, किसी पर अगर मुकदमा हो जाए तो उसको आप कोई मुजरिम नहीं कह सकते हैं, वो मुजरिम नहीं है, वो अभी कोर्ट का मामला है। कोर्ट अगर किसी को कहेगा कि नहीं ये मुजरिम है, सज़ा देगा, तो मानना पड़ेगा। तो कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर से इसराइल मंसूरी जी मंत्री बनाए, कितना फ़ायदा होगा मुजफ्फरपुर में हमारे 5-5 MLA, 1 MLC हैं। गठबंधन के हमारे 6-6 MLA और हमारे MLC हैं। एक और अभी गठबंधन में जुड़ गए, 7 MLA हमारे हो गए अशोक चौधरी के लेकर, और गठबंधन और MLC मिला के 10 हो गए हमारे। तो यहाँ से एकमात्र मंत्री बनाया गया है, तो यहाँ फ़ायदा होगा, क्योंकि मंत्री हमारे यहाँ के हैं, कांटी के भी हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला के हैं, और IT सेक्टर के इनको मंत्री बनाया गया है। अभी देश में जो है माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे आप लोग जो चला रहे हैं, यहाँ चला रहे हैं, अब पूरा देश देखता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका मंत्री इनको बनाया गया है। एट मीन्स बिहार में और मुजफ्फरपुर अव्वल दर्जे का होगा और यहाँ अच्छा विकास होगा, ऐसा हमको संभावना है। नीतीश कुमार दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं? हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री मटेरियल मानते ही हैं, और देश ऐसे लोगों की तलाश में है। और समाजवादियन जब एक जगह होता है, समाजवादी लोग, चूँकि हम लोग पुराने लोग हैं, जब समाजवादी एक जगह हुआ है, देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो इस बार समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी जब एक जगह आ गए हैं, तो हमको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने में कोई कह रही है कि गठबंधन ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नहीं, अगर इसी मुगालते में अगर उनको रहना है तो उनको तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अभी वो मुगालते में रहेंगे सिर्फ, बस।